दोस्तों, भारत देश दुनिया में मशहूर देश है और हमारा देश एक ऐसा देश है, एक ऐसी जमीन है हमारे देश की कि इस जमीन पर, भारत भूमि पर अनेक महान हस्तियों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने कारनामों से अपना स्थान बनाया है इतिहास के अंदर। मैं आज ऐसी एक पॉपुलर हस्ती के बारे में बात बताऊंगा आपको। वो हस्ती है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को एक बार जान से मारने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे एक साजिश रची गई थी, परंतु ये साजिश सफल नहीं हो पाई थी। आखिर ये साजिश क्यों रची, किसने रची और क्यों असफल हुई, इसको मैं बताऊंगा आपको। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि लता मंगेशकर की मौत हो जाती तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे देश का कितना नुकसान होता। परंतु वो साजिश सफल नहीं हो पाई थी। इसको साजिश का खुलासा करने से पहले मैं लता मंगेशकर के जीवन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो हमारे देशवासी नहीं जानते। इनका जन्म 1929 में मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी एक सिंगर थे। इनके फैमिली में 5 ब्रदर एंड सिस्टर थे। इनकी फैमिली में सभी सिंगिंग के एरिया में काम करते थे। इनकी सिस्टर आशा भोसले, आपने नाम सुना होगा, वो भी एक मशहूर सिंगर रही है और फिल्म इंडस्ट्री में लता जी के बाद आशा भोसले का ही नाम आता है। जब 1942 में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार में मैं बड़ा मेंबर होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां लता जी के ऊपर आ गई। लता जी ने तभी निश्चय कर लिया कि मुझे अपने सिस्टर एंड ब्रदर्स की देखभाल करनी है, उनकी परवरिश करनी है। इसलिए उन्होंने शादी न करने का निश्चय कर लिया और अपने परिवार पर, भाई बहनों पर ध्यान देने का डिसीजन ले लिया। एक घटना आती है, ये अपनी सिस्टर आशा भोसले को लेकर के एडमिशन के लिए कॉलेज में गई थी। कॉलेज में प्रिंसिपल ने कह दिया कि आप दोनों सिस्टर को फीस देनी पड़ेगी। लता मंगेशकर ने इसका विरोध किया क्योंकि नियम तब यह था कि यदि परिवार में से किसी थे 2 मेंबर स्टडी कर रहे हैं किसी स्कूल में, चाहे वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं या 2 सिस्टर हैं या 2 ब्रदर हैं, तो उनमें से एक की फीस माफ होती थी और एक की फीस दी जाती थी। प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो उन्होंने स्कूल न जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। सिर्फ एक दिन के लिए ये स्कूल गई थी लता जी। पर आप देखिए एक विशेष बात, जैसे हम लोग नहीं जानते भारतवासी, इन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ साथ 5 यूनिवर्सिटियों ने इन्हें मानद उपाधि दी थी, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। ये इन्होंने 13 साल की उम्र में ही फिल्म एरिया में गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहला गाना गाया था जब इनकी मात्र एज थी 13 साल। ये गाना गाती थी तब से लेकर के और अब तक। अब तो इनकी तबीयत खराब है, बीमार है, एडमिट है। हमेशा ये नंगे पैर गाना गाती हैं। जब स्टूडियो में जाती हैं तो अपने चप्पल, जूते वगैरह जो भी है वो बाहर उतारती है। हमेशा हर गाना इन्होंने नंगे पैर गाया है। जब ये जवान हुई तो इन्होंने, क्योंकि शादी न करने का निश्चय किया था, फिर भी असम के एक जाने माने सिंगर भूपेन हजारिका के साथ इनका लव अफेयर चला था। ऐसी चर्चाएं थी। ये बात खुद भूपेन हजारिका की पत्नी ने स्वीकार किया था। इनका मानना था कि मसालेदार सब्जियां या हम खाना खाते हैं तो उससे हमारा सुर अच्छा होता है, उससे हमारे गाने में मिठास आती है। तो ये मसालेदार खाना खाती थी और 12 मिर्च डेली खाती थी। इन्हें पहनने का बहुत शौक था, पहनने और खाने का 2 शौक थे। पर इतना होने के बावजूद भी इनके अंदर एक बात थी कि ये अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती थी। जब इन्होंने पहला गाना गाया था तब इन्हें पहले गाने पर 25 रुपए मिले थे। हमारे देश के 2 महान सिंगर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ भी इनकी अनबन हुई थी। मोहम्मद रफी चाहते थे कि हम रॉयल्टी गाने पर न लें, लता जी चाहती थी कि हम गाने पर रॉयल्टी लें। इस बात पर इनसे मतभेद हुआ था। हमेशा इन्होंने काम किया, अपनी शर्तों पर काम किया। हमारे देश के मशहूर कलाकार दिलीप कुमार को अपना एक भाई मानती थी। दिलीप कुमार से भी इनकी अनबन हुई थी, परंतु इन्होंने कभी अपने सिद्धांत को समझौता नहीं किया। आपको एक और नई बात बताता हूं, हमारे मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इनको अपनी मदर के समान सम्मान देते हैं और उधर लता जी भी सचिन को अपना बेटे की तरह प्यार करती है। जिस शख्स ने इस महान शख्सियत को मारने की साजिश रची थी उसके बारे में आने वाला हूं मैं। उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बता दूंगा आपको इनके बारे में। इन्होंने
फिल्म इंडस्ट्री में 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। यदि हम फिल्म इंडस्ट्री से हटकर बात करें कि टोटल गाने इन्होंने कितने गाए हैं, तो इन्होंने 40,000 गाने गाए हैं कुल मिलाकर के, फिल्मी और नॉन फिल्मी। और इनका दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गाने किसने गाए हैं, तो वह है हमारी शख्सियत लता मंगेशकर जी। और अब बात आती है पुरस्कार की। इनको जितने पुरस्कार मिले हैं हिंदुस्तान में, इतने पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, बेस्ट सिंगर प्राइज, ये सभी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और नंबर 2 पे पुरस्कार के जिनमें नाम है वो है बंगाल के मशहूर फिल्मी जगत के हस्ती सत्यजीत रॉय। उनको भी इतने ही लगभग अवार्ड मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि इनको जो साजिश थी, अब बात करता हूं मैं उस खुलासे की जिसमें इन्हें मारने की साजिश रची थी। तो ये बात पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब में लिखी है और बताया है। इनका जो कुक था, खाने बनाने वाला, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी थी, शादी नहीं की थी, इन्होंने कुक था जो इनका खाना बनाता था, उसने इनके खाने में स्लो पॉइजन मिला दिया। जब उन्हें खाने को दिया, तो खाना देने के बाद उनका कुक घर छोड़कर चला गया। तो यहाँ तक कि कुक अपने बकाया पैसे जो रह गए थे वो भी नहीं लेके गया था। जब लता जी ने वो खाना खाया, तब वो खाना खाने को थोड़ी देर बाद उन्हें उल्टी हुई। उल्टी थी वो हरे कलर की, उन्हें पेट में दर्द हुआ बहुत तेज, बेहोश हुई, अचेत अवस्था में वो बेड पर लेट गई। और उसके बाद डॉक्टर बुलाया गया, तो डॉक्टर ने उसकी जांच की तो मिल पाया गया कि इसमें स्लो पॉइजन मिलाया गया है। और ये घटना है 1962 की। 1962 में इन्हें इनके कुक ने मारने की साजिश रची थी। अब बात आती है कि ये साजिश क्यों रची गई थी। उस जमाने में जब लता जी ने अपना स्थान बनाया था, उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में 3 हस्तियां थी, शमशाद बेगम, नूरजहां और सुरैया। इन 3 का बोलबाला था। ये नहीं चाहते थे कि लता जी भी आगे उभरें। हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि रहस्य बना हुआ है अभी तक, कि फिल्म इंडस्ट्री में से ही किसी महिला सिंगर द्वारा इनको मारने की साजिश रची गई और कुक को पैसे दिए गए इन्होंने। पर ये हमारा सौभाग्य, ये देश का सौभाग्य है कि वो साजिश करता अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए और लता जी ट्रीटमेंट के द्वारा जीवित हो गई, बच गई और उनकी हत्या नहीं हो पाई। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अनेक अच्छे गाने दिए हैं, मशहूर गाने दिए हैं, बड़े लोकप्रिय गाने दिए हैं। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसके लिए उन्होंने गाना ना गाया हो। मैंने आपको लता मंगेशकर जी के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको किस प्रकार लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी अपनी महान हस्ती के बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।